अस्सलाम वालेकुम यार, अगर आप वन प्लस लवर हैं या कोई वन प्लस का नया फ़ोन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देख लेना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वन प्लस के फ़ोन्स के बारे में कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाला हूँ जिनको अगर आप फॉलो कर लेते हैं, जिन पर अगर आप अमल कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी बच जाएगा और बहुत ज़्यादा पैसा भी बच जाएगा। क्योंकि यार वन प्लस के फ़ोन्स में आजकल बहुत ज़्यादा इशू आ रहे हैं, इनकी डिस्प्ले में लाइंस आ रही है, इनके जो बोर्ड हैं वो डेड हो रहे हैं, बाद में वो रिपेयर भी नहीं होते। अगर रिपेयर हो भी जाए तो फ़ोन बहुत ज़्यादा इश्यूज़ पैदा कर देता है और उसके बाद अगर आप उस फ़ोन को सेल करते हैं तो वो फ़ोन आपका सेल भी नहीं होता। मतलब अगर यार एक फ़ोन में डिस्प्ले में लाइन आ गई है तो वो फ़ोन किसी भी काम का नहीं रहा, आप उस फ़ोन को अच्छी तरह से यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप सेल कर जाते हैं तो हाफ से भी कम कीमत में सेल होता है। फ़ोन्स की डिस्प्ले में लाइन्स क्यों आती हैं, फ़ोन डेड क्यों होते हैं, किसी भी फ़ोन को चेक करने से पहले आपने कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपने फॉलो कर लेना है, या फिर आप अगर कोई फ़ोन चेक कर रहे हैं तो उसको चेक कैसे करना है कि वो ओरिजिनल है रिफर्बिश है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ तो मैं आपको बताऊंगा कि फ़ोन की डिस्प्ले में लाइंस क्यों आती हैं। अब फ़ोन की डिस्प्ले में लाइन आने की दो मेन रीज़न होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन आने की एक मेन रीज़न ये है कि आपका फ़ोन रिफर्बिश होता है। रिफर्बिश बेसिकली उस फ़ोन को कहते हैं जो फ़ोन कंपनी की तरफ से ऑफिशियली असेंबल नहीं होता, मतलब वो फ़ोन ओरिजिनल होता है, उसमें सारे पार्ट्स ओरिजिनल होते हैं, बट जो सारे पार्ट्स उस फ़ोन में असेंबल करने में लगे होते हैं वो बोर्ड कहीं और से लिया गया होता है, कैमरास कहीं और से, बॉडी पार्ट्स मार्केट्स में लेकर उसको असेंबल करके सेल कर दिया जाता है। उस फ़ोन को हम रिफर्बिश फ़ोन कहते हैं। ऐसे फ़ोन्स में लाइंस आ रही होती है। अब बेसिकली दूसरा मेन रीज़न फ़ोन की डिस्प्ले में लाइन आने का एक ये भी है कि अगर आप फ़ोन को किसी ऐसी जगह पर यूज़ कर रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा नमी है, या फिर अगर आपके फ़ोन में पानी चला जाता है, या फिर ओवर हीट हो जाता है, या फिर अगर आपके यहाँ से फ़ोन गिर जाता है और उसकी वजह से भी लाइंस आ जाती है। और तीसरी मेन इशू जो मुझे लगता है 50% है, जिसके चांस मुझे नहीं ऐसा लगता है क्योंकि मैंने वो चीज़ को ट्राई किया बट मेरे ट्राई करने से वो चीज़ नहीं ली। अब लोग कहते हैं कि वन प्लस फ़ोन अपडेट करने से लाइंस आ जाती है। मतलब अगर आपका फ़ोन एंड्रॉयड 11 या 12 पर चल रहा है तो कोई इशू नहीं, अगर आप उसको एंड्रॉयड 13 या एंड्रॉयड 14 पर अपडेट करते हैं तो उसमें लाइंस आ जाती है। बहुत ज़्यादा ऐसे इशूज़ फेस किए हुए हैं लोगों ने, बट मुझे अभी तक कोई भी इशू नहीं हुआ क्योंकि मैंने अपने वन प्लस 9R को अपडेट किया और इस वक्त कोई भी लाइन नहीं है। इस वक्त ये लेटेस्ट एंड्रॉयड के अपडेट पर चल रहा है, इसमें किसी भी किस्म की लाइन नहीं आई और मैंने इसको तकरीबन 5 से 7 दिन पहले अपडेट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने कोई भी रिफर्बिश फ़ोन नहीं खरीदना है। रिफर्बिश फ़ोन को चेक कैसे करते हैं कि फ़ोन रिफर्बिश कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल या अगर फ़ोन कोई रिफर्बिश है तो उसके कैमराज में डस्ट आ चुकी होगी, क्योंकि जो आफ्टर मार्केट फ़ोन असेंबल होते हैं उनकी जो एयर सील्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा टाइट नहीं होती, जिससे की वजह से उस फ़ोन में डस्ट चली जाती है। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो फ़ोन रिफर्बिश होते हैं उनका वेट बहुत ज़्यादा कम होता है। ये चीज़ मैंने खुद जो कि ऑब्जर्व की है। फिर चाहे वो आईफोन है, वन प्लस, सैमसंग, गूगल पिक्सल या कोई भी मॉडल है, अगर वो रिफर्बिश है तो उसका वेट बहुत ज़्यादा कम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वन प्लस 9R का 198 या 200 ग्राम वेट है, खुद रिफर्बिश फ़ोन है 170, 75 या 80 ग्राम के राउंड होगा, 10, 15, 20 ग्राम का उस फ़ोन के दरमियान में फ़र्क होगा। अब आपका जो फ़ोन रिफर्बिश होगा वो आपको उसका सॉफ्टवेयर जो बहुत ज़्यादा हैंग होता मिलेगा, फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट होता मिलेगा आपको। अगर फ़ोन ओवर हीट हो रहा है या फिर फ़ोन का वेट बहुत ज़्यादा कम है या कैमराज में डस्ट है तो आप ये चीज़ समझें कि ये फ़ोन रिफर्बिश है। अब आप वन प्लस की वेबसाइट पर जाकर फ़ोन का सीरियल नंबर या IMEI जाकर पेश करते हैं तो फिर भी आपको पता चल जाएगा कि आपका फ़ोन ओरिजिनल है या फिर रिफर्बिश है। मैं वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। अब यार बहुत ज़्यादा लोग हमें ये भी कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि यार वन प्लस के फ़ोन है जो वो हीट क्यों होते हैं। इसकी भी मेरी रीज़न ये है कि जो वन प्लस का जो रिफर्बिश फ़ोन होता है वो बहुत ज़्यादा हीट हो रहा होता है। जो फ़ोन ओरिजिनल होता है, इससे पहले मेरे पास एक फ़ोन था जो रिफर्बिश था, वो बहुत ज़्यादा हीट होता था, लेकिन अभी मेरे पास ये वन प्लस का ओरिजिनल फ़ोन है। उस फ़ोन का भी मुझे पता था कि वो रिफर्बिश है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हीट हो रहा था और सम टाइम इतना ज़्यादा हीट हो जाता था कि अगर उस फ़ोन पर मैं कोई हैवी टास्किंग कर रहा होता हूँ या कैपकट यूज़ कर लेता हूँ या गेमिंग कर रहा होता हूँ तो वो फ़ोन इतना ज़्यादा हीट हो जाता था कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो उसमें हमें नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता था कि आपके फ़ोन का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, और उसके तकरीबन 2-4 मिनट बाद अगर मैं टास्क बंद नहीं करता, उसको मैं वैसे ही यूज़ करता रहता हूँ तो वो फ़ोन ऑटोमेटिकली पावर ऑफ हो जाता था। और सम टाइम अगर आप उस फ़ोन को चार्जिंग पर लगा कर यूज़ कर रहे होते हो तो फ़ोन ओवर हीट होने के दरमियान फ़ोन बंद हो जाता था। मतलब अगर चार्जिंग पर आप यूज़ नहीं भी करते तो फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हो रहा होता है। इसके बाद बात करते हैं जो वन प्लस के फ़ोन डेड हो जाते हैं, उसके पीछे यह 2 रीज़न होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली रीज़न तो कन्फर्म है, जो फ़ोन रिफर्बिश होते हैं हमेशा वो फ़ोन डेड होते हैं। जो फ़ोन ओरिजिनल होते हैं वो कभी भी आपका फ़ोन डेड नहीं होगा। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपका फ़ोन डेड तब होता है जब उसके अंदर कोई नमी जाती है या कोई पानी चला जाता है उस फ़ोन के अंदर, या फिर कोई भी ह्यूमिडिटी ऐसी चीज़ जो फ़ोन के बोर्ड को डेड कर सकती है वो उस फ़ोन के अंदर चली जाए तो वो उस फ़ोन का बोर्ड
डेड हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि किसी ट्रस्टेड शॉपकीपर से आप अपना फ़ोन खरीदें, फिर चाहे वो 10, 15, 20 हज़ार रुपये वाला फ़ोन हो या फिर कोई लाख डेढ़ वाला वन प्लस, ओप्पो, वीवो, सैमसंग या कोई भी फ़ोन हो। तो आप किसी ट्रस्टेड सेलर से फ़ोन ख़रीदा करें, किसी ऐसे सेलर से कभी भी फ़ोन ना ख़रीदा करें जो ट्रस्टेड ना हो या फिर आपको गारंटी ना दे रहा हो। एक चीज़ मैंने खुद जो ऑब्ज़र्व की है, किसी भी फ़ोन को ख़रीदने से पहले मतलब शॉपकीपर्स हमें बहुत ज़्यादा तसल्लियाँ दे रहे होते हैं कि यार इसका आपको 1 हफ़्ते का बैकअप मिलेगा, 1 माह का, 6 माह का, साल का बैकअप मिलेगा। तो ऐसा यार कुछ भी नहीं होता। मतलब वो साथ ये भी मेंशन कर देता है कि आपको डिस्प्ले की वारंटी नहीं मिलेगी, आपको हार्डवेयर की नहीं मिलेगी, कैमरा की नहीं मिलेगी, चार्जिंग की नहीं मिलेगी। तो फिर बैकअप किस चीज़ का होता है? बैटरी का भी नहीं होता। तो किसी भी चीज़ का मतलब उनके कहने का मकसद ये होता है कि अगर डिस्प्ले में लाइन आ जाती है वन प्लस के फ़ोन में, फिर भी हम गारंटीड नहीं है। अगर फ़ोन का कैमरा ऑफ हो जाता है फिर भी हम गारंटीड नहीं है। अगर फ़ोन डेड हो जाता है, ओवरऑल उसकी जो हार्डवेयर है वो काम करना छोड़ जाती है, फिर भी हम गारंटीड नहीं है। अगर जो फ़ोन की बैटरी है उसकी बैटरी टाइमिंग कम है या फ़ोन ओवर हीट हो रहा है तो फिर भी हम गारंटीड नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो वाज़ेह हो रही है कि जो शॉपकीपर फ़ोन सेल कर रहा होता है वहाँ पर वो किसी भी चीज़ पर गारंटीड नहीं होता। तो एक चीज़ मैं आपको तब भी स्टार्टिंग में भी कही थी और अभी भी कह रहा हूँ कि आपने हमेशा भी फ़ोन चेक करने से, फ़ोन लेने से पहले खुद ही चेक करना होता है। अगर आप फ़ोन चेक नहीं करते तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक चीज़ मैं फिर आपको सजेस्ट करूँगा कि हमेशा ट्रस्टेड सेलर से फ़ोन ख़रीदें। वन प्लस के फ़ोन लेने से पहले ये चीज़ लाजमी चेक कर लिया करें कि फ़ोन ओरिजिनल है, रिफर्बिश है। अगर रिफर्बिश फ़ोन ले रहे हैं तो उसको कम कीमत में लें। मतलब अगर एक फ़ोन 60,000 रुपये का तो उसको 40, 42 या फिर 38,000 की कीमत में लें। मतलब अगर उस फ़ोन में कोई इशू आ भी जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान ना उठाना पड़े। इसके अलावा मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, बहुत ज़्यादा लोग यार कह रहे होते हैं कि यार वन प्लस की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, तो हम अगर वन प्लस में इश्यूज़ आ रहे हैं तो हम कौन सा फ़ोन खरीदें। अगर आपको वन प्लस में यार इश्यूज़ मिल रहे हैं तो आप गूगल पिक्सेल ले सकते हैं, आप सोनी एक्सपीरिया ले सकते हैं, आईफोन के ओल्ड मॉडल्स ले सकते हैं आप। इसके अलावा जो एक्वस के फ़ोन आए हुए हैं वो ले सकते हैं, एलजी ले सकते हैं, मोटोरोला ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस वो भी फ़ोन हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ये थी एक डिटेल वीडियो वन प्लस के फ़ोन्स पर जिनमें लाइन्स आ रही होती है, जो फ़ोन डेड हो रहे होते हैं, उनके बारे में मैंने आपसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की। तो अगर आप इनको फॉलो कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम और पैसा बच सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट लीव करके ज़रूर मोटिवेट किया करें और नेक्स्ट किस टॉपिक और किस कंपनी पर हम वीडियो बनाएं आपने मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कर देना है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। बहुत ज़्यादा 99% प्रोपोर्शनल सब्सक्राइबर का ऐसा है जो सब्सक्राइब नहीं करते, तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा तो बहुत ज़्यादा थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम।